नमस्कार साथियों, मंतशा के साथ इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस YouTube चैनल के जो ये कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसमें हम गीत और गज़ल की बारीकियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको जो एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था काफ़िया रदीफ़ के बारे में और बहर के बारे में भी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी। मैं आपको वो चीज़ नहीं बताने जा रही हूँ जो कि आपको कहीं भी किताबों में मिल जाएगी और आप किताबों से उन जो टिपिकल जो वर्ड्स हैं या जो बहर दी गई हैं, बहर के या काफ़िया या रदीफ़ के बारे में जो एक टिपिकल तरीके से पढ़ाया जाता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो आपको किताब में ऑलरेडी मिल जाएगा और बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि हम सुनने पर एक दूसरे को जल्दी से समझ जाते हैं, हम कोई भी बात अगर जब किसी को बताते हैं और बहुत आसान तरीके से बताते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हमारे समझ में आती है बजाय किताबी ज्ञान के। और ऐसा नहीं है कि गूगल पे या किताबों में कुछ चीज़ नहीं दी गई है, सब कुछ दिया गया है, सारा ज्ञान दिया गया है, लेकिन ज़रूरत होती है कि उसको व्यवहारिक तौर पर समझना। कमी यहीं पर आ जाती है। किताबों में जब कोई चीज़ दी गई होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसको पढ़ने के लिए अपने दिमाग में रुचि लेकर आए, इंटरेस्ट पैदा करे। तो बहुत कम लोग होते हैं जो किताबी ज्ञान को पढ़ पाते हैं और उसमें अपनी रुचि बना पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर बातों बातों में समझना चाहते हैं। और वही मेरा उद्देश्य है कि बातों बातों में हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, गज़ल के बारे में बात करें, गीत के बारे में बात करें, और मैं उसे किताबी ज्ञान ना बनाऊँ, मैं उसे किसी भी तरीके से बोरिंग ना बनाऊँ कि आपको लगे कि यार ये क्या शब्द बोले जा रहे हैं और इसके लिए मुझे किताब खोल के देखनी पड़ रही है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत ही सामान्य बोलचाल की भाषा में आपसे बातचीत करते हुए उन बारीकियों के बारे में आपसे बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम गीत लिखते हैं या हम गज़ल कहना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो ज़बान है और जिस शब्द को हम कह रहे हैं उसका उच्चारण बिल्कुल सही हो। उच्चारण पे सबसे पहले काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी भाषा आप बोलें, चाहे आप हिंदी बोलें, चाहे आप उर्दू में कुछ शब्द लिख रहे हैं, ले रहे हैं आप उर्दू के कुछ शब्द, लेकिन देखिए आप न्याय तभी कर पाते हैं जब आप उन शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करें। अब हम कहते हैं कि ज़रूर, तो ज़रूर बिल्कुल गलत है, हमें कहना है ज़रूर। हमें अपने उच्चारण पर बहुत ध्यान देना है। हम कहते हैं गलत, तो गलत नहीं, गलत। हम कहते हैं खुद, खुद नहीं, खुद। जब भी किसी शब्द को भी आप बोलें, इसी तरीके से इंग्लिश में भी है। आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलिए, देखिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस भाषा के साथ और उन शब्दों के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे। और यही हिंदी में भी है। हिंदी में भी अगर आप बोल रहे हैं तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप शंकर बोल रहे हैं तो शंकर, शंकर नहीं, शंकर फिर उसका अर्थ ही बदल गया। शंकर अलग हो गया, शंकर अलग हो गया। या आप कह रहे हैं मैं शादी में गया था, तो शादी, बहुत लोग हैं, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जो कि स और श में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, अब देखिए जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो इसको कई लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका उच्चारण बदल गया, और जब आपका उच्चारण बदल जाता है तो आपके कहने में वो प्रभाव नहीं रह पाता है जो कि रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को नहीं, चीज़ों को सही तरीके से उच्चारित करें, उनका सही उच्चारण आप करने में समर्थ हों। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और आज मैं उच्चारण पर ही बात करूँगी क्योंकि
उच्चारण अगर हमारा सही है तो हम जो लिखेंगे उसको हम सही तरीके से पढ़ेंगे भी। और जब हम कहते हैं गज़ल, तो गज़ल होती है, गज़ल नहीं होती है। और क्या होता है ना कि देखिए, जब आप साहित्य के क्षेत्र में हैं तो जो ये शब्दों को बोलने का जो तरीका है आपका, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। तो लिखने का शौक़ है, अच्छी बात है, लेकिन उच्चारण भी आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपके सामने पे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे लोग यही कहेंगे कि शब्दों का उच्चारण तो ठीक से कर नहीं पाते हैं और चले हैं गज़ल कहने या गीत कहने। तो उच्चारण पर आपको विशेष ध्यान देना है और बार बार बोलिए। आप गज़ल बोल रहे हैं, गज़ल गज़ल गज़ल, गज़ल नहीं, ज़रूरी ज़रूरी, ज़रूरी, जरूरी नहीं। तो ये कुछ शब्द हैं जो हम बोलने में बहुत गलत हम तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं गुजारिश, तो गुजारिश नहीं हम बोलेंगे, गुजारिश हम बोलेंगे, है ना। जज्बात, तो जज्बात नहीं हम बोलेंगे, जज्बात, जज्बात हम बोलेंगे। तो ये मेरे जो वीडियोस रहेंगे वो ऐसा रहेगा कि जैसे हम ना आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ और आप कोई मेरे स्टूडेंट नहीं है, मैं कोई आपकी टीचर नहीं हूँ। हम सामान्य बातचीत करेंगे और सामान्य बातचीत के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि काफ़िया, काफ़िया जो होता है वो गज़ल में बहुत बेहद ज़रूरी है। बिना काफ़िए के हम गज़ल कह ही नहीं सकते हैं। अगर हमें गज़ल कहनी है तो हमें काफ़िया लेना पड़ेगा। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़िया और रदीफ़ हम लेते हैं, तो रदीफ़ हम एक बार को ना लें चल जाएगा। और बिना रदीफ़ की जो गज़ल होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल हम कहते हैं, लेकिन बिना काफ़िया के हम कोई गज़ल नहीं कह सकते हैं। तो काफ़िया तो हमें लेना ही लेना है। और काफ़िया मैंने आपको बताया था कि काफ़िया जो है वो साउंड पर चलता है। जैसे कि मैं कहूँ कि काफ़िया है जैसे चाहता, तो ता की साउंड अगर आप ले रहे हैं, ता, तो ता, लेकिन ता के पीछे साउंड क्या आ रहा है आपका, आ। तो कहता हूँ, बहता हूँ, बहता, कहता, रहता, सहता, तो ये तो आ रहा है ता ता। लेकिन अगर आप ले रहे हैं कि कहना और कहता, तो इसमें साउंड क्या आ रही है, वो आ रही है आ। मतलब एंड किस पे हो रहा है, ख़त्म किस पे हो रहा है। जैसे कि कहना, 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 आ की साउंड पर ख़त्म हो रहा है। और इस तरीके से रहता, ता है लेकिन साउंड कहाँ ख़त्म हो रही है, आ पे ख़त्म हो रही है। तो ये हो गया हमारा काफ़िया। तो हम आ की साउंड को हम निभाते हुए चलेंगे और यही हमारा काफ़िया होगा, आ की साउंड। और माना हमने रदीफ़ लिया है हूँ, तो हूँ हमें जो गज़ल का जो पहला जो शेर होता है, जिसे हम मतले का शेर कहते हैं, उसमें तो दोनों में आएगा। उला मिसरा, यानी जो पहली लाइन है उसे हम बोलते हैं उला मिसरा, और जो दूसरी लाइन होती है उसे हम बोलते हैं सानी मिसरा। तो उला में भी और सानी में भी अगर हम रदीफ़ हमने हूँ लिया है उला में, तो रदीफ़ हमें सानी में भी हूँ लेना है। यानी कि हूँ तो आपकी गज़ल के मतले में रिपीट होगा, दोनों, सानी में भी और उला में भी। और बाकी हर शेर के सानी में आपका जो रदीफ़ है वो हूँ रिपीट होता जाएगा। रदीफ़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका काफ़िया है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपने आ की साउंड ली है तो आ की ही साउंड आपने लेनी है, फिर आपने साउंड नहीं बदलनी है। जैसे कि कहना, रहता, बहता, सहता, सजना, तो ये आ की साउंड आप लेते हुए चलेंगे और इस काफ़िए के साथ आप गज़ल कहेंगे। और अब आती है बात बहर की। तो बहर क्या है? बहर
देखिए, अब मैं वही कहूँगी कि टिपिकल वर्ड्स और टिपिकल जो उनकी टर्म्स है वो मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको, वो आपको आराम से किताबों में मिल जाएगी। और अगर मैं बताऊँगी तो वो बोरिंग हो जाएगी हमारी क्लास, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हम सीखें वो बातचीत में सीखें। तो इसलिए बहर को बस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हम धुन, कोई भी धुन पकड़ लीजिए, जैसे आपने कोई धुन पकड़ ली कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तो तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। अब आपने ये धुन ले लीजिए, आप इस लय को पकड़ लीजिए। या फिर अब इसी बहर पे जो हमारा एक और हमारे गज़ल है वो है मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। अब वैसे देखिए जो इसकी लय है वो क्या है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि ये एक ही बहर पे है। जैसे कि जो मैंने बोला कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, दोनों एक ही बहर पे हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ गुनगुनाया जा सकता है। या फिर इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो समझ रहे हैं आप कि जो मैंने आपको पहली जो धुन आपके सामने रखी कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, उसी बहर पे ये दोनों जो बाकी के जो मैंने अभी गीत गाए हैं वो इसी बहर पर हैं। तो बस इसी तरीके से आपको बहर पकड़नी है। अब आप मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे ये गाना बहुत फेमस है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। लेकिन अभी हमने कौन सी बहर में इसको बोला, हमने इसको बोला कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि धुन थोड़ा इजी वाली ले लेते हैं, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने इस धुन को पकड़ना है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तो अब आप जो है गज़ल के शेर कुछ कहिए आप, और इसी धुन पर कहिए। जैसे कि मुझे आपसे, जैसे ये तो मैंने ले लिया उसमें कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि हम कौन सी धुन ले रहे हैं, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो बस इस धुन को पकड़ लीजिए और कुछ भी आप कहिए और इसी धुन पे कहिए। और ये ध्यान रखिए कि जो धुन है वो टूटनी नहीं चाहिए, जैसे कि इसमें नहीं टूट रही है, बहुत इजी तरीके से हम गा पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तो बस इसी पे गाइए आप। और जब आप गाएंगे ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि धुन ना टूटे। अब मैं चाहे मैं बदल लूँ, मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए, कहाँ आप रहते हैं इतना बताएं, भला क्या हकीकत और कुछ भी, भला क्या हकीकत
है और क्या फसाना। तो आप अब देखिए मैंने कुछ भी कह दिया, भला क्या हकीकत है और क्या फसाना, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए लय। तो ये आज हमने जो पहली बहर मैंने आपके सामने रखी है बातों बातों में, इस बहर का नाम है मुत्कारे मुसम्मन सालिम, और इसकी जो मात्राएं आती हैं वो आती है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। तो देखिए आप, जब मैंने बहर का नाम आपको बताया तो बहर का नाम आपको मुश्किल हो जाएगा आपको उस तरीके से पढ़ना, लेकिन जब मैंने आपको धुन बताई है कि आप इस धुन में लिखिए कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो बस आप ये धुन पकड़िए और इस धुन पर आप जो भी आप लिख रहे हैं इस धुन पर उसको सेट कीजिए। टूटनी नहीं चाहिए, बहर नहीं टूटनी चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, खुद गुनगुनाइए, बार बार गुनगुनाइए और एक बहर आपकी आज की ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप इसको कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और मैं बहुत जल्दी दूसरी बहर के साथ आऊँगी, बिल्कुल ऐसे ही धुन के साथ आपको बताऊँगी और धुन के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी और आप देखिएगा कि कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। और जैसे मैंने बताया कि काफ़िया और रदीफ़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, इशारों 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 में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, शुरू हो जाइए, इसी धुन पर गुनगुना कर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही सामान्य बातचीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, बातें भी करेंगे और अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।